हाँ आ गया भाई। साहब हम कल से नौकरी पे नहीं आएंगे। क्यों, क्या हो गया? साहब क्या फायदा ऐसे काम करके जब तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही हो। पैसों के लिए काम करते हैं, पैसे नहीं मिल रहे भाई। अरे भाई अभी कंपनी से पैसे नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे आप लोगों को मिल जाएंगे। साहब हम भी तो मजबूर है ना, गरीब लोग हैं हम। 3 महीने से पैसे लगा कर आ रहे हैं जेब से काम पर, पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं और नौकरी वाले पैसे दे नहीं रहे हैं। सरकार 3 महीने से हमारी तनख्वाह रोक के बैठी है, घर में राशन नहीं है, कहाँ से करेंगे नौकरी? आप खुद बताइए ना। इसलिए हमने फैसला किया हम नौकरी छोड़ रहे हैं। देखो सोच लो, मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं तो मालिक हूँ नहीं कि मैं निकाल कर जेब से दे दूंगा। मेरी भी सैलरी तो नहीं आई ना 3 महीने से। देखो कभी कभी कंपनी का हो जाता है, अभी दूसरे प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं तो पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही पेमेंट रिलीज होगा भाई तुम्हें भी मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑपरेट करना पड़ता है कंपनी को। साहब आपका ना चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को नहीं चल पाएगा। अरे जितना कमाते उतना तो चला जाता है ऐसे घर खर्चे में और भी खर्चे में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से करेंगे हम। आपके पास इतना पैसा होगा लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। साहब हम किराए के घर में रहते हैं, खोली का भाड़ा देना होता है। आप लोगों के बड़े घर हैं, अपने खुद के घर है। अगर आपको 6 महीने तक भी तनख्वाह ना मिले ना तो भी आप अच्छे से अपना खर्चा चला सकते हो, लेकिन हम लोग आपके जैसे नहीं है। हम में और आप में कहाँ बराबरी कर रहे हो सर आप? तो क्या चाहते हो तुम लोग, नौकरी छोड़नी है? साहब देखिए नौकरी कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर कंपनी मजबूर कर रही है तो हमें मजबूरन नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब तनख्वाह मिल नहीं रही तो क्या करें। पैसे के लिए काम करते हैं, घर चलाने में दिक्कत होती है। साहब नाम की लिमिटेड कंपनी में जॉब है हमारी, पैसे देके राजी नहीं है लोग। हम कहीं और जाके छोटा मोटा काम कर लेंगे, कम से कम महीने के महीने पैसा तो आएगा हमारे पास। सोचा था डेली काम करेंगे, डेली कमाएंगे, अच्छे से खुश रहेंगे, लेकिन 3 महीने से पागलों की तरह घूम रहे हैं। अरे 1 महीना रुक गए, 2 महीना रुक गए, अब 3 महीने हो रहे हैं। बताओ साहब 10 दिन बाद 4था महीना होने वाला है। अब सोचिए ना घर कैसे चला रहे होंगे हम तो एक लड़की है, हमारे लिए रोज भाड़ा लगा कर आना, भाड़ा लगा कर जाना, घर चलाना कितना मुश्किल है। देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पर अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम्हारे जगह कोई और आ जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं तुम लोग इतने पुराने टाइम से काम कर रहे हो, तुम्हारे जगह यहाँ पे आकर कोई और काम करे। क्योंकि कंपनी तो आज नहीं तो कल पैसा देगी ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, समझ रहे हो। तो पेमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, हो सकता है कि इस समय पेमेंट रिलीज हो जाए। तो 10 दिन और देख लो, जाओगे तो नुकसान तुम ही लोग का होगा। देखो तुम लोग अगर चले जाओगे तुम्हारी जगह कोई और यहाँ पे आ जाएगा और उनका परमानेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो तुम लोग का दिक्कत होगा, फिर दर भटकोगे, कहाँ नौकरी ढूंढोगे। परमानेंट कंपनी है तो इसको खो मत, मैं यही चीज बोलूंगा। साहब खोना हम भी नहीं चाहते, लेकिन ऐसी जगह कौन काम करना चाहता है जो काम करने वाले लोगों को इतना दुखी रखते। अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले कभी आप लोगों की पेमेंट रुकी थी क्या? हम मानते हैं कि आज से पहले हमारी तनख्वाह कभी नहीं रुकी। 3 महीने से ऊपर